देखते हैं आप कि कभी कभी आप देखते होंगे गाड़ी में कुत्ता को बैठा करके घुमाते हैं बहुत से जीवों को बैठा करके घुमाते हैं, लेकिन मनुष्य से दूर दूर रखा जाता है। मनुष्य बड़ी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में क्या होता है, घमंड होता है। जब दिखावटी कोई चीज आप करते हैं उसमें घमंड आ जाता, मैं ऐसा किया। लेकिन विचार से जब आप कोई चीज करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, तो बुद्धम शरणम गच्छामि। जब इस तरह से कुछ शब्द हमारे सामने आते हैं तो हमारे नेचर में कुछ बुद्ध जी की प्रतिमाएं उत्पन्न होने लगती है। ऐसा होता है। आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं सारनाथ। सारनाथ अगर देखा जाए तो बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं बुद्ध जी की प्रतिमा लगी हुई है। बुद्ध जी के बारे में सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। लेकिन हकीकत क्या है यहाँ का, जिस तरह से देखे काफी लोग भीड़ भी लगाए हुए हैं, लोग आते हैं दर्शन करने के आते हैं, अपनी जो भी है जैसे अपने सामने रखने के लिए आते हैं, इनसे जानने के लिए आते हैं। एक तीर्थ स्थल है। हकीकत क्या है मैं कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। इधर आप देखेंगे तो बहुत काफ़ी लोग हैं जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितने लोग, और हर जगह के लोग हैं। और हर जगह के लोग के साथ साथ अगर देखा जाए तो तरह तरह के यहाँ पे भाषाएं भी लिखी हैं। लेकिन उस भाषाएं में हकीकत है क्या, इसका क्या राज है? आते हैं लोग, इसको घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। आप देख रहे हैं इसका भी कुछ राज है, लेकिन क्या राज है हमको भी नहीं समझ में आया। जो इसमें लिखा गया है इसका एक एक शब्द कहीं ना कहीं हमें बयां करता है, बताता है, लेकिन हम कैसे जान पाएंगे कि इसका मतलब क्या? क्योंकि हम हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, लेकिन जब ऐसे शब्द आते हैं तो शायद बड़ा कम हम लोग समझ पाते हैं। अब इधर देखिए भंते जी हैं, भंते जी से ही बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ से हम लोग बैठते हैं, कितना प्यार है सॉरी नहीं ऐसे ही तो फोटो हो गई है आप लोगों की? हो गई, दिक्कत होगा तो बताइए, हट जाइए। तो जिसे महाराज जी बैठे हुए भंते जी हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ का मतलब क्या है। यहाँ पे लोग आते हैं तो आस्था लेके आते हैं कि भावना क्या है, मन की लोगों के मन में भावना क्या चलती है, इस तरह का हम लोग कुछ जानने। अच्छा, यहाँ सबसे पहले तो आप हमें बता दीजिए जिस तरह से इनका क्या मतलब है, यहाँ जो प्रतिमा लगी है प्रतिमा के क्या मतलब? ये प्रतिमा जो लगी है ये भगवान तथागत गौतम बुद्ध बैठे हैं। उनके पंचवर्गीय भिक्षु 5 शिष्य हैं जो बैठे हैं। वो 5 शिष्य हैं जिनको पहली देशना भगवान बुद्ध आषाढ़ पूर्णिमा के दिन दिया। पहली देशना आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध दिए हैं। वो पंचवर्गीय भिक्षु हैं। उनके नाम है, पहला जो सबसे श्रेष्ठ थे कौडिन्य, कौडिन्य, बापो, भद्देय, महानाम, अश्वजीत, ये 5 भिक्षुओं के नाम है। भगवान बुद्ध पहली देशना उन्हीं को देते हैं। तो जैसे ही भगवान बुद्ध धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना देते हैं, कौडिन्य अरहत हो जाते हैं। कौडिन्य सबसे पहले अरहत हो गए। भगवान बुद्ध उदान बोलते हैं, आहा कौडिन्य, मतलब कौडिन्य जान लिया। कौडिन्य जान लिया क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। लेकिन बोध गया से यहाँ तक आए कि हमारी बात कौन सुनेगा, कौन सुनेगा, कौन जानेगा, कौन मानेगा। भाई वहाँ से यहाँ तक में बहुत लोग मिले होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि कौन सुनेगा बात हमारी, सुनने वाला कोई होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध यही देखे कि यहाँ ये जो पंचवर्गीय भिक्षु ये पहले भगवान सिद्धार्थ के साथ रहते थे। हाँ, जब वो बुद्ध नहीं हुए थे, सिद्धार्थ थे, उस समय उनके साथ रहते थे। लेकिन कुछ दिनों में ये जो है सुजाता नाम की एक लड़की एक बरगद के नीचे खीर का अपना प्रसाद वितरण करने का मन्नत मानी थी। तो वहाँ ये बैठे थे बड़े सुबह, और वो सुजाता उसी दिन उसको खीर का वितरण करना था, प्रसाद वितरण करना था। तो वहाँ सुजाता जो है इनको खीर का दान देते हैं, खीर खाते हैं। और इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी एकदम। समय ये है कि अंतिम समय था, मतलब जान छूटने का समय था कि अब अंतिम हो जाएगा तो शरीर छूट जाएगी तो कुछ नहीं मिलेगा। खीर खाते हैं और उसी समय ये 5 लोग कुछ दूर बैठे थे तो देख लेते हैं। तो कहते हैं, देखो, आपस में बात कर रहे हैं, देखो ये जिसके लिए हमें बहुत भरोसा था, जिसके ऊपर कि इनको कुछ मिलेगा तो हमें बताएंगे, लेकिन ये देखो, वो देखो औरत के हाथ का खाना खा रहे हैं। इनका जो ज्ञान था वो भी नष्ट हो गया, जो ज्ञान था वो भी नष्ट हो गया। अब इनको कुछ मिलने वाला नहीं है तो इनके पास अब हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अब अन्न खाने लगे तपस्या छोड़ करके। अब जो पथभ्रष्ट हो गए ये, मतलब इनको
कुछ नहीं मिलेगा तो ये पांचों लोग जो है छोड़ करके चले आते हैं। तो यहाँ सारनाथ में ऋषि पत्तन मृगदाव वन यहाँ रहने लगते हैं। वो जो है खीर खाते हैं, कटोरा को उसी नदी में फेंक देते हैं और नदी पार करके इस पार आते हैं। तो कुछ गाय भैंस चराने वाले बच्चे मिलते हैं, उनसे कुसा घास मांगते हैं आसन बनाने के लिए। तो बच्चे ले आकर के देते हैं और उसी का आसन बनाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। उसी में बैठते हैं और अधिष्ठान करते हैं कि अब इस जगह से मैं उस समय तक नहीं उठूंगा जिसकी खोज के लिए घर द्वार राजपाट में अपना सब छोड़ा हूँ। जब तक नहीं मिलेगा तो इस आसन से अब मैं नहीं उठूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। बैठते हैं, अधिष्ठान करते हैं। तो जिस पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था लुम्बिनी में सिद्धार्थ का, बैसाख उत्तर जेठ लागत की पूर्णिमा, उसी पूर्णिमा के दिन बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इनको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ से बुद्ध हो जाते हैं। महाराज जी, कभी कभी लोग लगता है कि जैसे मैं आपके सवालात को रोकना चाहूंगा, वाणी को रोकना चाहूंगा, क्षमा भी चाहूंगा, कि लोग कुछ आस्था के नाम पे आते हैं यहाँ पे कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। नहीं, ज्ञान न तो ज्ञान प्राप्त होगा, हम बुद्ध थोड़ी हो जाएंगे कि बुद्ध हो जाएंगे, लेकिन बुद्ध के विचारों को अपनाने के लिए आते हैं। बुद्ध के जो विचार हैं, जो उनका विचार थे, जो उनके सूत्र हैं, उनको जानने के लिए आते हैं कि जानेंगे तो कुछ मानेंगे। भाई जो चीज जानेंगे उसमें चलने का प्रयास करेंगे। अगर चलने का प्रयास करेंगे तो मंगल होगा, कल्याण होगा। कहाँ से लोग चले आते हैं बनारस में? अरे कितने देश के, विश्व के लोग यहाँ आते हैं। अभी कार्तिक पूर्णिमा आएगी नवंबर में, 6, 7, 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। उसमें भगवान बुद्ध के अस्थि का दर्शन होगा। ये मेन मंदिर है, महाबोधि महाविहार। अच्छा। ये मंदिर महाबोधि महाविहार है। तो यहाँ विश्व के लोग आते हैं, बहुत देशों के लोग, गिना नहीं सकते कितने देश के लोग आते हैं कि विश्व के लोग यहाँ आते हैं। क्योंकि सारनाथ जो है बुद्ध भूमि, शुद्ध भूमि है। भगवान बुद्ध की प्रथम देशना स्थली, भगवान बुद्ध का धम्म यहीं से पूरे विश्व में गया। ठीक है, मंगल हो। पूरे विश्व में भगवान बुद्ध का धम्म गया, इसलिए शुद्ध भूमि मान करके, बुद्ध भूमि मान करके यहाँ विश्व के लोग आते हैं और यहाँ देखते हैं और भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे पहले का जी पहले ही मैंने कह चुका है कि ज्ञान प्राप्त करना और आस्था में बड़ा का फर्क होता है। लोग आते हैं यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने के, उन्होंने किया क्या था, इनने लिखा क्या था, ये जाने क्या थे। बहुत आउट ऑफ कंट्री से बहुत सारे लोग आते हैं भारत के लिए। हालांकि भारत, अगर हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि बुद्ध के धरती से आया हुआ है, ऐसा कुछ होता है। अगर हम लंदन जाते हैं तो वहाँ पे, चाहे अमेरिका जाते हैं, चाहे जहाँ जाते हैं, वहाँ लोग कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आया हुआ है। क्या? तो यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनकी मजबूरी है बुद्ध का नाम लेना, मजबूरी है। अच्छा। क्योंकि बुद्ध के नाम पर उनका स्वागत होता है। बुद्ध के नाम पर उनका स्वागत होता है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो बुद्ध को मानते हैं। अच्छा। बुद्ध को, बुद्ध के विचारों को वो मानते हैं, उसमें चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो सुखी हैं, दुखी नहीं है। इसलिए वो सुखी हैं। तो उनको बुद्ध का नाम लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना। अगर बुद्ध का नाम नहीं लेंगे तो उनका सम्मान नहीं मिलेगा। अच्छा। जैसे आपकी जो आस्था है, आपके घर हम जाएं, आपकी जो आस्था है उसमें अगर हम ठेस पहुंचाएंगे तो हमारा सम्मान आप नहीं करें, दुखी हो जाएंगे ना। इसलिए जो आपके लोगों को तकलीफ भी होगा। लोग कहते हैं कि भारत राम भूमि की स्थली रहा है, तो भारत को राम के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। लेकिन वही लोग जाके क्या कहते हैं, जो कहते हैं वो उनका काम है। लेकिन बाहर तो कहीं नहीं हमें ऐसा लगता है कि उस नाम से आपका सम्मान मिलता हो। बाहर विदेश जब आप जाते हैं, हाल चल रहा है कि दिल्ली और लखनऊ मैंने देखा कि बुद्ध, कम से कम 10,000 लोग बुद्ध धर्म अपना लिए। अभी कल परसों की बात है, वो अपना लिए। भगवान बुद्ध का ऐसा विचार जो है अच्छा। सबको अच्छा लगता है, जो कोई भी व्यक्ति उसको अपना सकता है। भगवान बुद्ध के विचारों को कोई भी व्यक्ति अपना कर सकता है, उसमें चलने का प्रयास करेगा तो उसका मंगल होगा, कल्याण होगा। क्योंकि वो विचार मानव कल्याण का, भगवान बुद्ध का जो विचार है, भगवान बुद्ध की जो देशना है, भगवान बुद्ध का जो धम्म है, वो मानव कल्याण की उसमें बात होती है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें मानव कल्याण की बात होती है। जो मानव, कोई किसी समाज का हो, किसी जात का, क्योंकि सब मानव है, जाति नहीं है। जात स्त्री पुरुष की तो खाली 2 जातियां होती है, स्त्री और पुरुष। तो कोई भी अपनाएगा भगवान बुद्ध के विचारों को, कोई भी अपनाएगा, उसका मंगल होगा, कल्याण। भारत में देखा जाए आए दिन लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर ऐसा की बात किया जाए तो लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस पे बात करते रहे। जाति के नाम पर कहीं ना कहीं दंगा फसाद होता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अब जाति के नाम पर उनका, भाई जाति तैयार करना किसी का काम है, कोई जाति तैयार करे। लेकिन हम तो सोचते हैं कि जाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ,
हमें जाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब मानव बराबर हैं, सब एक समान हैं। और जो अच्छे मार्ग पर चलेगा, किसी जाति का हो व्यक्ति, जो मानव अच्छे मार्ग पर चलेगा, शुद्ध मार्ग पर चलेगा, उसका मंगल होगा, कल्याण होगा। और जो व्यक्ति बहुत ऊंचे कुल का हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन उसका विचार गलत हो, तो अच्छा उसका मंगल कल्याण नहीं होगा। क्योंकि विचार अगर गलत है तो सब कुछ गलत है। विचार हमारा गलत है, भेदभाव है, अंदर जो कटुता है, तो कहाँ मंगल होगा, कल्याण होगा। इसलिए सही कहा आपने। जिस तरह से लोग आस्था के नाम पे, कहीं ना कहीं जाति के नाम पे हमको अलग किया जाता है, एक मानव को मानव से अलग कर दिया जा रहा है। हाँ, देखो यहाँ देखते हैं आप कि कभी कभी आप देखते होंगे गाड़ी में कुत्ता को बैठा करके घुमाते हैं बहुत से जीवों को बैठा करके घुमाते हैं, लेकिन मनुष्य से दूर दूर रखा जाता है। मनुष्य कुत्ता बिल्ली के बराबर नहीं है, जीवों के बराबर नहीं है। अरे भाई, ये मनुष्य का शरीर है, बोलता है। कोई आदमी का आप उपकार कर देंगे, किसी का हित कर देंगे, तो आप बहुत बड़े आदमी हैं, तो आपके सामने नहीं कहेगा, क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी, आपके सामने नहीं कह पाएगा। लेकिन अंदर से उसका जो मन है, जो उसका विचार है, अंदर से वो मतलब आपको वो देगा। हाँ, उसका विचार प्रफुल्लित हो जाएगा और खुशी हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। तो वो आपको, जो आप कुशल कर्म कर रहे हैं, वो पुण्य आपको मिलेगा। वो कहे या न कहे, वो पुण्य फल आपको मिलेगा। क्योंकि आप अंदर से, बहुत से लोग बड़ी बड़ी यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में क्या होता है, घमंड होता है। जब दिखावटी कोई चीज आप करते हैं, उसमें घमंड आ, मैं ऐसा किया। लेकिन विचार से जब आप कोई चीज करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, तो मन से पहले उत्पन्न होना, मन से जब उत्पन्न होता है, वो फिर वचन से निकलता है। मन में उत्पन्न हुआ, इसीलिए भगवान बुद्ध धम्मपद की पहली गाथा में कहा है, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुखंग मन बेंति चक्कंग व बहतो पदम। इसी की दूसरी गाथा है, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो न सुखंग वन बेंति छाया वान पायनी। व्यक्ति दूषित मन से जब क्रोधित होता है, मन दूषित हो जाता है, जो कार्य करता है वो गलत होता है, पाप होता है उसमें से। और वो पाप उसका पीछा उसी तरह करता है जैसा बैलगाड़ी को बैल खींचता है। बैलगाड़ी को बैल खींचता है, लेकिन बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुरों का पीछा करता हुआ जाता है, और वो लकीर भी बनाता चला जाता है। मतलब जितना पाप कर्म है वो सब उसी के पास जाएगा, जो जैसे खींच रहा है वो पाप कर्म। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे विचार हो, जो नहीं मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे प्रसन्नेन। जब चित्त प्रसन्न होता है, मन प्रसन्न होता है, तो आदमी जो कुछ करता है वो अच्छा कर्म करता है, कुशल कर्म करता है। वो किसी को अहित नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा, तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, और जो सोचेगा अच्छा सोचेगा, चाहे वो कुछ भी हो, अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, तो उसका परिणाम जो होगा वो पुण्य होगा। चाहे थोड़ा, जैसे एक बूंद आकाश से गिरती है पानी की, तो एक एक बूंद अगर रात भर बरसता है तो घड़ा भर जाता है। एक एक बूंद रात भर बरसता है, घड़ा रखा है, घड़ा भर जाता है। या ऐसे कुशल कर्म करने वाले व्यक्ति का जो पुण्य कर्म होता है, वो बढ़ते बढ़ते घड़ा भर जाता है। और जब कुशल कर्म अपने संख्या में ज्यादा हो जाता है, तो व्यक्ति का विचार जो है बुरे कर्मों में नहीं जाता। कुशल कर्म जो है वो अपनी ओर खींचता है, और जो पाप कर्म है वो अगर श्रेष्ठ हो जाता है, तो उसका विचार कुशल कर्म की ओर नहीं जाने पाता, वो पाप अपनी ओर खींचेगा। इसलिए जो पुण्य पाप है मनुष्य के मन के अंदर है। इसीलिए भगवान बुद्ध पहली गाथा में कहा, हाँ पहली गाथा उन्होंने तो कहा, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी हम किसी का हित कभी नहीं करेंगे। हमारी बात से, जैसे आप किसी महापुरुष का नाम लेते हैं, हम नाम किसी का नहीं लेते, बात हम बता देंगे, लेकिन नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि आदमी के मन में ठेस पहुंचता है, विचार उसका ये होता है कि ऐसे नाम लेकर के ये हमारी वो कर रहे हैं, हमारी आस्था में चोट पहुंचा रहे हैं। किसी महापुरुष का नाम नहीं लेना चाहिए, हम अपनी बात बताएं। हमारे तथागत गौतम बुद्ध की जो बातें हैं
उसको आप पूछे, अच्छी तरह से उसको बताएंगे। जिनको जानते हैं वो बताएंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी कोई और बताएगा। हाँ, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। सही, और जहाँ बात आई धर्म परिवर्तन करने की, तो हम विचार परिवर्तन करते हैं। भगवान बुद्ध के विचारों को हम मानेंगे, अपनाएंगे, उसमें चलने का प्रयास करेंगे। अगर चलने का प्रयास करेंगे तो हमारा मंगल होगा, कल्याण होगा। जितना चलेंगे, जैसे छत पे आपको जाना है तो सीढ़ी से चढ़ना होगा, एक एक सीढ़ी जैसे चढ़ेंगे उतना छत के नज़दीक पहुँचेंगे, उतना आपका मंगल होगा, कल्याण होगा, जितना चलेंगे। भगवान बुद्ध की देशना विपස්සना से आप जान सकते हैं, और किसी ग्रंथ को पढ़ करके जान सकते हैं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। चाहे विपස්සना करें, चाहे ग्रंथ को पढ़ें, जितना आप प्रयास करेंगे चलने का, अपने आचरण में उतारने का, जी बिल्कुल, आपका मंगल होगा, बहुत कल्याण बहुत होगा। धन्यवाद, प्रणाम साधुवाद, स्वाभाविक मंगल। है। बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से रहा। आप बहुत अजीब है, कहीं ना कहीं है आस्था और ज्ञान में बड़ा का फर्क है। और ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा उस आस्था को हम समझ नहीं पा। हमें किसी की आस्था पे या फिर किसी धर्म पे विद्रोह फैलाना नहीं है। ये इस वीडियो का मतलब यही है कि गौतम बुद्ध के विचारों पे चलना हमें चाहिए। धन्यवाद।